जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि बच्चों हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटी से आए हुए जितने भी जेई का क्वेश्चन है। जेई मेन में स्पेशली बच्चों, जेई मेन में जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो 2022 तक 2002 से लेकर के 2022 तक में जितने भी जेई मेंस में सवाल रेशियो और आइडेंटिटी का पूछे गए हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं। आईआईटी का जो क्वेश्चन है, यानी जेई एडवांस का जो प्रश्न है इस टॉपिक चैप्टर का, रेशियो और आइडेंटिटी का, बच्चों उसे हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में केवल और केवल हम लोग जेई मेंस वाले क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। तो आपके सामने सबसे पहला सवाल, और सबसे पहला सवाल बच्चों ये है ट्रिगोनोमेट्री 2013 में, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यस, तो चला जाए, क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए इसे। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। वीडियो को रोक करके आप ट्राई कर सकते हैं, देन आप सॉल्यूशन देखिए। तो आगे बढ़े। यस, क्या किया जाए भाई? सॉल्यूशन किया जाए। बच्चों, ऑप्शन को देखो और आंसर क्वेश्चन को देखो। कह रहे हैं ना कि tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a, इसका जो वैल्यू होगा वो इनमें से क्या होगा? tan कॉट साइन कॉस प्लस 1, सेक कॉस प्लस 1, सेक कॉस प्लस 1, इस तरह से। तो हम लोग कैसे यहाँ पे सोचना स्टार्ट करेंगे? प्रश्न कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे? तो अगर हम लोग इसे tan कॉट में ही केवल डील करते हैं, tan कॉट में ही केवल डील करते हैं तो इसे tan कॉट में जाने की संभावना है। अगर हम लोग इसे साइन कॉस में ले आते हैं तो हम लोग इसे किधर भी लेके जा सकते हैं। मतलब साइन कॉस में अगर तोड़ दे तो उसको tan में, कॉट में, सेक में, कॉसिक में, कहीं पे भी हम लोग इसे लेकर के जा सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं इसे साइन कॉस में ले जाने का। ओके, क्या प्रयास करते हैं? साइन कॉस में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आइए, अपने पास है 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस टाइन। यस, करना क्या है? सबको साइन कॉस में तोड़ देना है। तो बच्चों, ऊपर होगा साइन ए बाई कॉस, डन। और नीचे होगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन प्लस कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस। यस, ये होने वाला है बच्चों। अब मैं क्या करूं? डांस करूं क्या? नहीं। अब मैं नीचे वाले का एलसीएम लगा लूं, नीचे वाले का एलसीएम लगा लूं, इसके साथ इसका एलसीएम, इसके साथ इसका एलसीएम, और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। ओके, तो जब एलसीएम लगा लेंगे बच्चों, अब बताओ मुझे क्या होगा। एक एक स्टेप पे बात कर रहे हैं हम लोग। जब एलसीएम लगा लोगे तो ये साइन ए, ये रहा कॉस ए, और ये रहा आपका एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम ऐसे हो गया साइन ए, और ये हो गया बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस यहां भी एलसीएम लगा लो तो कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई, एलसीएम लगाने के बाद नीचे आने वाला है बच्चों कॉस ए, और ये हो गया कॉस ए माइनस साइन। अब बताओगे मुझे क्या होगा आगे? बोलो। ये साइन कूद जाएगा ऊपर, ये कॉस कूद जाएगा ऊपर, ये साइन कूद जाएगा ऊपर, कॉस कूद जाएगा ऊपर। यस यस,
ये साइन बच्चों आ जाएगा ऊपर, है ना। अपने पास क्या था देख लो भाई फिर से एक बार। ये साइन कूद जाएगा ना ऊपर, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर। और बच्चों ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ऊपर वाला आ गया नीचे, तो ऊपर में था क्या था ऊपर में था सर, देखो भाई ऊपर में था साइन, नीचे कॉस गया और यहाँ से ये कॉस गया ऊपर, नीचे साइन आ गया, ये ना हुआ, तो नीचे आ गया कॉस ए। और बच्चों और साइन माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस यहां बन गया कॉस स्क्वायर ए, है ना, यहां बन गया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसा कुछ। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कि क्या एलसीएम लेने के काबिल हो गए हम लोग? सर थोड़ा सा दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? सर एलसीएम तो लिया जा सकता है, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ ना तो सब कुछ सेटिंग वेटिंग हो जाए। तो यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन कर लो, है ना, कॉस ए माइनस साइन ए से आप कॉमन करवा लोगे -1 को, तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा क्या? बोलो यस। और ये जो माइनस निकलेगा ना बच्चवा, ये जो माइनस निकलेगा वो इस प्लस से टकरा करके प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो गया साइन ए इंटू कॉस ए माइनस सॉरी ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब दोनों जगह से एलसीएम हो सकता है ना, दोनों जगह से एलसीएम हो सकता है, लगा लो एलसीएम। एलसीएम लगा लो, क्या होगा? तो ये तो कॉमन हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए होगा, और क्या होगा? साइन ए माइनस कॉस ए भी होगा। और क्या सोच रखा है तुम? क्या आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है? नो सर। तो सर ये दोनों तो ये तो सेम हो ही गया, यहाँ साइन से साइन गुना होगा, बना लेगा साइन क्यूब, और यहाँ कॉस से कॉस गुना होगा बच्चों, कॉस से कॉस गुना होगा तो बना लेगा ये कॉस क्यूब। अब तुम ही बताओ मुझे साइन क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इससे तोड़ दूं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था, आज भी हो रहा है, आने वाला टाइम में भी होगा, लेकिन तुझे याद नहीं होगा। याद है तो बढ़िया है भाई। साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैं चाहूं तो इसे हटा के लिख सकता हूं, मतलब मैं चाहूं तो साइन स्क्वायर के बाद कॉस स्क्वायर लिख दूं और बाद में प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिखूं। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आगे लिखो या पीछे लिखो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन ए माइनस कॉस ए बच्चवा, ओए बच्चवा, कोई गया, कोई मिल गया नहीं, कोई चला गया, है ना, कोई चला गया। अब आपके पास जो बचा बताओ, यहाँ से इनका वैल्यू कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया क्या? ये रेड लाइन से रेड लाइन कैंसिल, ब्लू लाइन का वैल्यू 1 और वाइट लाइन का 1। भाई तो बताइए आप मुझे, ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए,
सही सोचा आपने। और नीचे में साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड कर दो। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, धीरे धीरे से मैथ के कंसेप्ट को समझना है। उड़ गया ना बच्चों? यहाँ से कुछ नहीं किए, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ सेट करवा दिए। साइन कॉस एक को 1 के साथ सेट करवाएं एक बार इनके साथ, तो इन 1 वाला बच गया, इनके वाला चला गया। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए प्लस 1। बचवा 1 बाई साइन ए होगा कॉस ए के, यस, इंटू 1 बाई कॉस होगा सेक ए इंटू 1। और ये रहा आपका आंसरवा। और मुझे जल्दी से बताएगा कि क्या हुआ आंसरवा। पहला ऑप्शन सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1 बच्चों, पहला ऑप्शन आंसर। आगे बढ़े, समझ गया कैसे कैसे हुआ। साइन कॉस में हमने चेंज किया, थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन, एलसीएम कॉमन वैगन, बाकी सारा चीज सेटिंग है। बस आगे बढ़ो, सब कुछ आगे खुलते चला जाएगा। अब आओ अगले सवालों पे। अगला सवाल है बच्चों आपके पास, ये बहुत ही खास सवाल है ना, ये बहुत ही खास सवाल है। ये बहुत ही खास सवाल है। और वो सवाल खास क्या है, देखो भाई कैसे करूं इसे, पहले फंक्शन समझो, है ना। पहले गिवन फंक्शन क्या है ये समझो। गिवन फंक्शन है बच्चों एफ के थीटा, है ना। गिवन फंक्शन है एफ के थीटा, क्या दिया है 1/k इंटू साइन के थीटा और कॉस के थीटा, ये दे रखा है। और बता रखा है कि यहाँ पे जो k है इसका मान 1 2 3 एंड सो ऑन ले सकते हैं, और x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वाह, ये बोल करके ना फंस गया, ये बोल करके फंस गया कि x का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये बोल के फंस गया। बच्चों सिलेक्शन उसी का होता है जिस बच्चे में जिद करने की आदत होती है, इसलिए जिद्दी बनो, है ना। जिसके पीछे पढ़ो उसे अचीव करके ही दम लो, और जब तक ना मिले तब तक अपना सांस क्या कहते हैं उसका चैन को, नींद को त्यागो उसको, और एकदम जोश और जुनून के साथ लगो और उसे अचीव करो। अभी आपके पास एक ही टारगेट होना चाहिए, केवल और केवल जी, केवल और केवल जी। सपनों में भी जई आना चाहिए, खाते समय भी जई होना चाहिए, सोते समय भी जई होना, बातों में जई होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपने सपनों में डूब जाना, है ना। अपने सपनों में इतना डूब जाना कि उसके अलावा कोई दिखे ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आए, केवल और केवल उसी का बात हो। तो यहाँ पे जो फंक्शन है आपको आस्क क्या किया गया है, चाहिए क्या, है ना। f4 थीटा चाहिए माइनस f6 थीटा चाहिए, ये चाहिए, है ना, ये चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा कि ये मिलेगा कैसे। यस सर, मैं बता सकता हूँ आपको बच्चों, ये कैसे मिलेगा। तो यहाँ से जब k का मान 4 रख देंगे ना, तो ये बन जाएगा f4 थीटा, और जहाँ जहाँ 4 है, जहाँ जहाँ पे 4 है वहाँ वहाँ रख दो, सॉरी जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ 4 रख दो। तो ये बन गया 1/4 साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा। और आपको याद होगा बच्चों कि इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ऑफलाइन में भी बताए हैं और अभी भी मैं बता दे रहा हूं तुमको, इसे ध्यान में रखना, है ना। क्या क्या, तो साइन के पावर 4 थीटा
प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर यहाँ पावर 4 है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलो इधर थोड़ा लिख दूँ, आपको परेशानी हो रहा है भाई, है ना। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू बच्चों साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब इसे आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। याद कैसे करना है मैं आपको हेल्प करता हूँ। देखो बच्चों, जब यहाँ पे पावर 4 हो, जब पावर 4 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करना है। जब पावर 6 हो तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यानी 6 के लिए पावर कॉफिशिएंट 3 डालना है और 4 के लिए कॉफिशिएंट 2 डालना है। ये मदद करेगा क्योंकि मैं अब यहाँ पे डालने वाला हूँ k बराबर 6, क्योंकि जैसे मुझे f6 चाहिए तो k बराबर 6 पुट करूँगा। तो जैसे ही 6 पुट करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा f6 थीटा 1/6 साइन के पावर 6 थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अब बताओ मुझे कि अब क्या किया जाए, ऐड किया जाए। अब आइए, क्वेश्चन आपसे यही डिमांड कर रहा था कि f4 थीटा में घटा दिया जाए f6 थीटा, है ना। 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में से घटाएंगे बच्चों 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बताओगे मुझे क्या होगा इसके बाद। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1/4 इंटू 1 1/4 माइनस, इनसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बच्चों यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 1/6 1 से होगा तो 1/6 और माइनस माइनस प्लस होगा 1/6 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना है। काटो इसको, 2 मरतबे यहाँ जाएगा, 3 से 2 मरतबे क्या होगा ये बच्चों 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/6 और बच्चों ये प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ कोई जाएगा यहां से, कौन जाएगा, कोई तो जाएगा, कोई तो जाने वाला है। ये से ये चला गया, आ गया क्या 1/4 आया माइनस 1/6 आया। आप इसका एलसीएम लगा लो और बताओ मुझे क्या आएगा। एलसीएम आएगा 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, यानी 1/12 आंसर। अब तुम सोचो इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कुछ और भी दिया हुआ है। क्या है प्रश्न में दिया हुआ, और उसकी बात करो, उसकी बात करो प्रश्न में, क्योंकि ये फॉर ऑल ये क्यों दिया, और जो कि सारा ऑप्शन जो देख रहे हो तुम, सारा ऑप्शन जो देख रहे हो, तो ऑप्शन में कहीं पे भी थीटा मतलब एक्स वगैरह नहीं है।
चलो बच्चों हमने यहाँ पे थीटा रख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी तुम थीटा ही कर लो और यहाँ पे थीटा ही समझो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा रखो या एक्स रखो, ठीक है। चलिए, और ये फंक्शन को भी थीटा में ही ले लीजिए, फंक्शन को भी थीटा में ही ले लिया जाए, क्योंकि एक्स रहेगा और यहाँ भी थीटा ही बात किया ही है। ओके, ठीक। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज दिखने को मिल रहा है कि सर ऑप्शन में कहीं पे भी थीटा बेटा नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो थीटा का कोई भी मान लो वैल्यू सेम ही आएगा, तो क्यों ना हम हिट एंड ट्रायल से ऐसे वैल्यू को सिलेक्ट कर ले जहाँ पे मान निकालना आसान हो। हाँ, सही सोच रहे हो। तो हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मान लेने वाले हैं थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री, ऐसा कोई सुटेबल वैल्यू ले लो जहाँ पे वैल्यू निकालना एकदम आसान हो जाए, क्योंकि जब थीटा पे वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो थीटा ऐसा ले लो ना, ऐसा ले लो जहाँ पे कैलकुलेशन भी आसान हो। ऐसे लेने के लिए तुम 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी ले सकते हो। तो जब 0 लोगे ना तो कॉस थीटा का मान जो है वो कॉस 0 हो जाएगा और इसका मान 1 होगा, एंड जो साइन थीटा का मान है वो साइन 0 होगा और ये 0 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो अपने पास हो गया F4 0 डिग्री माइनस F6 0 डिग्री। और बच्चों ये बताओ 1/4 ये लिखा हुआ था साइन के पावर 4, यानी साइन 0 का मान 0, तो 0 के पावर 4, और कॉस है ना, कॉस यानी 1 के पावर 4 माइनस 1/6 और 0 के पावर 6 प्लस 1 के पावर 6, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। यानी क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल नहीं कहो कि एक पार्टिकुलर वैल्यू डाल दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं है ना, अपने पास एफ के थीटा था बच्चों 1/k साइन के पावर k थीटा प्लस कॉस के पावर k थीटा, ये था, ऐसा था। तो हम उसमें थीटा का मान 0 और k का मान 4 रख दिए तो ये बन गया ऐसा, थीटा का मान 0 और k का मान 6 रख दिए तो बन गया ऐसा। अब इसका वैल्यू बता दो मुझे। सर ये 0 के पावर 4 0, 1 के पावर 4 1, 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम ले लीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 1/12। तो ये काम भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड भी काफ़ी आपके लिए वेरी इजी लगा, है ना, वेरी इजी रहा आपका दूसरा मेथड भी। तो ये पूछा था आपको 2014 में भी और इसे 2019 में भी रिपीट किया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखो 2019 में ना एक और सवाल आपके सामने है, और वो है ये, लेकिन इसमें वैल्यू डिपेंड कर रहा है थीटा पे, इसमें वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ वगैरह नहीं कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या करें, कुछ तो करो, आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। और क्या करते हैं, 3 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4 है बच्चों, प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, प्लस 4 साइन के पावर 6। पहली बात तो कहीं पे भी साइन के पावर 6 नहीं है, जहां कहीं भी है 6 वहां कॉस के पावर 6 है, तो मुझे इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसको, ये तो एक बार में टूट जाएगा बच्चों, और इनको धीरे धीरे साइन से कॉस में लाना है। तो आप मुझे ये बता दो कि इनको मैं क्या लिखूं, इनको मैं क्या लिखूं, 3 लिखूं और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, लिख लो सर, क्योंकि बच्चों कहीं पे भी अगर a माइनस बी के पावर 4 है तो हम लोग इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करवा सकते हैं, और ये तो एक ही बार में टूट गया, 6a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका गेम बजा डालते हैं, है ना। इसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा के पावर क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा के पावर क्यूब। और इसको तोड़िएगा ना आप, इसको तोड़िएगा, इसका तो गेम बच गया बच्चों, है ना। इनका क्या हो गया, इनका वैल्यू जो है वो 1 हो गया, हाँ हाँ 1 हो गया। और इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो लिखो ना, देखो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 4। बच्चों इसको चेंज कर लो, कहाँ चेंज कर ले, कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3। अब थोड़ा थोड़ा आप देख रहे होगे, फिर सर यहाँ माहौल बन गया बच्चों, इनका वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है इनका वैल्यू। तो इनका वैल्यू 1 होने वाला है, तो बताओ 1 कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 3, है ना, यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो 6, और 6 2 जा 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बच्चों इसका फॉर्मूला लिखना होगा a माइनस बी का होल क्यूब का, है ना, a माइनस बी का होल क्यूब का। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, a माइनस बी के होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो इस पे अगर तोड़ दें हम इसे, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, और कॉस का क्यूब कॉस के पावर 6 हो गया, माइनस 3a स्क्वायर भी यानी पहला का स्क्वायर, तो 3 1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू साइन कॉस के पावर 4 थीटा। आपको ये देखने को मिल गया। अब इनमें से कुछ कुछ होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा बच्चों। किनको तोड़ना पड़ेगा, 3 इंटू इनको तोड़ दो, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया था 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बच्चों इनको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, किनको, इनको। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 कॉस के पावर 6 थीटा, और माइनस, है ना, माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा और 12 कॉस के पावर 4 थीटा। ऐसा हो जाएगा ना, देखो भाई कैसे ऐसा हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इनको हम 4 से गुना करेंगे तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा, इनको 4 से करेंगे तो 12 कॉस 4 थीटा होने वाला है। अब बताओ मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 3 4 जा 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 4 3 जा 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस के पावर 6 थीटा। और बच्चों ये सब तो कॉस में है ही, रहने दो, माइनस 12 कॉस के पावर स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस के पावर 4 थीटा, ऐसा कुछ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 और यहाँ 6 और 4, 6 4 10 और 3 13 हो गया बच्चों। तो 13 लिख लिया आपने यहाँ पे, हाँ, इसका गेम बच गया इनके साथ। और जो बचा अपने पास वो साइन कॉस में आया, किस में आया, साइन और कॉस में। तो क्या मैं इसे बदल करके साइन में नहीं कॉस में लिया है, क्योंकि मेरा इधर का दोनों टर्म जो है, रिमेनिंग तीनों टर्म जो है वो कॉस में है। तो इसको बदल देना अगर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बच्चों माइनस 4 कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 12 कॉस के पावर 2 थीटा और प्लस 12 कॉस के पावर 4 थीटा। अब इसको टकराते चले जाओ इनके साथ और 12 से मल्टीप्लाई भी करते चले जाओ, तो ये 12 तो होगा ही, ये 12 कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा और ये माइनस 12 कॉस के पावर 4 थीटा होगा। देखो तुम हिम्मत करोगे ना अगर, तो चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाएगी, क्योंकि वो कहती है कि मंजिल भी उन्हीं को आसानी से मिलता है, मंजिल भी उन्हीं को आसानी से मिलता है जिनको आगे बढ़ने की, यानी पहला कदम आगे रखने की हिम्मत होता है। देखो भाई सब उड़ गया ना, इनसे ये गया, इनसे ये गया और आपके सामने आंसर आ गया 13 माइनस 4 कॉस के पावर 6 थीटा। तुम्हारा कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना आसानी से हम लोग इसे डील कर सकते हैं, जितना फास्ट होगा उतना आसानी से डील कर सकते हैं। ऐसे कोई खास बात हुआ नहीं, केवल इसको a माइनस बी के पावर 4 को तोड़े, ए स्क्वायर को तोड़े और इसको कॉस में तोड़ दिए पूरी तरह से। जब इसको हम पूरी तरह से तोड़े, है ना, तो तोड़ने के बाद क्या हुआ देखो, साइन 12 और 12 कॉस आ गया, मतलब 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया। फिर जब हम इसे दोनों को कॉस में लाए तो ऑलरेडी सेटिंग होकर के कट गया, ये बच गया और ये बच गया। हिट एंड ट्रायल से हम लोग इसे नहीं कर सकते क्योंकि हर एक क्वेश्चन में साइन कॉस मेंशन्ड है बच्चों। और ये 2021 का क्वेश्चन है जो कि मेंस 2021 में पूछा हुआ है बच्चों। और ऐसा क्वेश्चन हम ऑफलाइन में भी करवाए थे आपको, क्लास में भी, एकदम डीटो डीपीपी से सवाल, एकदम डीटो। डीपीपी में हमने यहाँ पे 10 और 15 लेकर के करवाया है और इसमें 15 और 10 लेके आ गया है। खैर उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए, और 2022 में बच्चों आइडेंटिटी से सवाल नहीं आए हैं, 21 में ही आए हैं, तो कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल आएगा ही आएगा। तो अंतिम सवाल है बच्चों, बने रहिए हमारे पास। आइए क्या कह रहा है, पहले गिवन है उनके बारे में सोचते हैं, निकालो तो समझ में आ ही रहा है। गिवन है 15 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 10 कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6, और निकालना है बच्चों 27 कॉस 6 थीटा और 8 कॉसिक 6 थीटा, ऐसा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये गिवन है, इस यहाँ से मुझे या तो साइन निकाल लेना है या तो कॉस निकाल लेना है। तो साइन और कॉस निकालने के लिए या तो सबको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो सबको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा चाह, इसे मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं, लिख दो सर, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, 10 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 6। क्या किया हमने किया साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर बच्चों साइन स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कर दिया हमने। तो अब इसे तोड़ दो, होल स्क्वायर को तोड़ दो, 15 1 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ है। अंदर ले जाओ, 15 प्लस 15 कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 15 दूना 30 कॉस स्क्वायर थीटा और 10 कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 6। सबको बुला लेने का इधर, तो 10 देखो बच्चों, 10 और 15 ये हो गया 25 कॉस के पावर 4 थीटा माइनस बच्चों ये 30 कॉस स्क्वायर थीटा, और इनको गौर करिएगा तो 15 इधर प्लस में है, 6 इधर इक्वल टू में, इधर आया तो माइनस, यानी 9 हो गया इक्वल टू 0। और गौर करिएगा तो ये लिखा हुआ है 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे पता चला सर?
क्योंकि यहाँ बच्चों 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ देख लो एक बार कैसे। हमने यहाँ समझा कि 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ 5 है ना, यहाँ पे 2 इंटू 5 cos स्क्वायर थीटा इंटू बच्चों 3, 5 या 15 दूना के 30, यही ना है, राइट साइड में 0, तो इसीलिए हमने यहाँ ये लिख दिया। और यहाँ से बचवा 5 cos स्क्वायर थीटा का मान माइनस 3 का मान 0 आ गया, तो cos स्क्वायर थीटा का मान आ गया 3/5। यस, कितना आ गया? cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया बच्चों 3/5। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा भी बता सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा भी बता सकते हो क्या? हाँ सर बता तो सकते हैं। क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3/5 बच्चों 2 यानी cos निकल गया 3/5, है ना, cos निकल गया 3/5। तो अब बताओ मुझे सेक थीटा क्या होगा? 5/3 होगा क्या? अगर cos थीटा हो गया 3/5 तो सेक थीटा हो गया, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा हो गया 5/3। तो तुमसे पूछा क्या था? सेक के पावर 6 थीटा। 6 करने के लिए बच्चों मुझे करना होगा क्यूब, तब ना 6 बनेगा। तो इसको क्यूब करने के लिए 5/3 को करना होगा क्यूब, और 5/3 का क्यूब मतलब 125/27। बेहद बढ़िया। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा आया है 2/5, तो यहाँ से हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा करवा सकते हैं 5/2, और इस प्रकार से कॉसेक 6 थीटा, क्योंकि जरूरत इन्हीं का है, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब, यानी 5/2 का क्यूब, यानी 125/8। अब आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला था देख लो एक बार पीछे। क्वेश्चन पूछा था आपसे 27 के पावर सेक 6 थीटा और 8 के साथ, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रश्न 27 सेक 6 थीटा प्लस 8 कॉसेक 6 थीटा, ये है बच्चों, ये है। अब इसका मान रख सकते हैं हम लोग? हाँ रख सकते हैं। कितना रख दें? देखो ऊपर निकाले हुए 27, इसको रख दें 125/27, और यहाँ पे 8, यहाँ देख लो 125/8, ये 8 से 8 कैंसिल, ये 27 से 27 कैंसिल बच्चों, 125 प्लस 125 मिलकर के हो गया 250। यस, और ये आंसर आपका। और आप हमें ऑप्शन बता दीजिए क्या होगा ऑप्शन बी नंबर बच्चों। 250 नंबर, सॉरी 250 नंबर नहीं, 250 आ गया आंसर। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं फटाफट आ जाओ एक बार। पहला सवाल बच्चों 2013 में पूछा था, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। क्या कि साइन कॉस में चेंज करना है, और साइन कॉस में चेंज करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आराम से एडजस्ट होकर के आंसर आ जाता है। दूसरा सवाल कि हाँ ये जानने लायक है, ठीक ठाक है, थोड़ा सा फंक्शन है, बच्चा डरा, इस प्रश्न में बच्चा डर जाता है कि भाई क्यों, क्या क्या करूं मैं इसमें, है ना। तो ये ठीक ठाक सवाल है, और ये फॉर्मूला तो आप याद ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। फिर अगला प्रश्न 2 तरीकों से बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि कोई भी रियल नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो दो में से कोई भी ले सकते हैं। फिर अगला प्रश्न बच्चों ये, हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी के पावर 4 करना है, और ये काम तो जितने स्पीड में कर सकते हो उतना जल्दी से ये बन सकता है, वही हुआ कैलकुलेशंस वगैरह। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन बच्चों जो कि 2021 में पूछा है,
18 मार्च सेकेंड शिफ्ट में। कुछ नहीं करना है, पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में दोनों को साइन में या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा जैसे ही करेंगे आप तो आपको मिलेगा एक इक्वेशन जिसको सॉल्व करने से साइन निकल जाएगा या कॉस निकल जाएगा। एक निकलेगा दूसरा निकाल लेंगे, और जब साइन कॉस निकल गया तो सेक निकल जाएगा, कॉसेक निकल जाएगा। फिर पावर 6 करने के लिए दोनों साइड क्यूब करना होगा, क्यूब कर दिए, वैल्यू निकल गया, एडजस्ट कर दिए और ये खत्म हो गया। तो बच्चों हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का जितना भी जेईई मेन का क्वेश्चन अभी तक आया था 22 में नहीं पूछा है, हमने सारा डिस्कस कर दिया। बच्चों अब हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एडवांस में जितने क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से आए हुए हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे की कहानी को, तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।